नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंह के बारे में जानेंगे। हमारा मुंह माउथ हमारे शरीर का एक ऐसा अनोखा जादुई हिस्सा है जो सिर्फ हमारे चेहरे की खूबसूरती नहीं बढ़ाता है बल्कि जीवन जीने के सबसे ज़रूरी कामों को संभालता है, जैसे खाने का पहला निवाला लेने से लेकर किसी से दिल की बात कहने तक और खिलखिलाकर हंसने से लेकर खुलकर सांस लेने तक हमारा मुंह हर पल एक्टिव रहता है। यह हमारे शरीर का मुख्य प्रवेश द्वार गेटवे है। आइए आज इस छोटे से लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंग के हैरान कर देने वाले कार्यों और इससे जुड़े हुए मज़ेदार सवालों को करीब से समझते हैं। मुंह के 10 महत्वपूर्ण कार्य। 10 इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ माउथ। नंबर 1, भोजन को चबाना। मस्टिकेशन, दांतों की मदद से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि इसे आसानी से निगला जा सके। नंबर 2, पाचन की शुरुआत। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे मुंह से ही होती है। डाइजेशन इंडिकेशन, मुंह में मौजूद लार माने स्लाइवा में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने की शुरुआत मुंह से ही कर लेता है। नंबर 3 है इसके कार्य में बोलने में मदद करना। स्पीच में जीभ, होंठ, दांत और तालू मिलकर हवा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जिससे हम अलग अलग शब्द और भाषाएं बोल पाते हैं। नंबर 4 है स्वाद का एहसास। टेस्ट सेंसेशन, जीभ पर मौजूद टेस्ट बड्स हमें मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे स्वाद की पहचान करवाते हैं। नंबर 5 है भोजन को निगलना। स्वाइलिंग। जीभ भोजन को एक लुआबदार गोले में बदलकर गले में फेरिंग्स के रास्ते पेट की ओर धकेलती है, जिसे हम क्रमाकुचन कहते हैं। नंबर 6, सांस लेने में मदद करता। सांस ब्रीदिंग। हालांकि सांस लेने का मुख्य काम नाक का है, लेकिन नाक बंद होने पर या भारी कसरत के समय मुंह एक वैकल्पिक श्वसन मार्ग है, अल्टरनेटिव एयरवे का काम करता है। कौन करता है? मुंह करता है। नंबर 7, कीटाणु से रक्षा। इम्यूनिटी शक्ति देता है कीटाणु से। लार में लाइसोसोम जैसे एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो भोजन के साथ आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करते हैं। नंबर 8, मुंह की सफाई। नंबर 8 कार्य है इसकी मुंह की सफाई। ओरल क्लीनिंग। लार लगातार बनती रहती है, जिससे भोजन के कण बच जाते हैं और मुंह अंदर से साफ और नम बना रहता है। नंबर 9, भावों की अभिव्यक्ति। फेशियल एक्सप्रेशन, मुस्कुराना, उदास होना, गुस्सा या चकित होना। होठों और मुंह की मांसपेशियों के बिना ये भावनाएं दिखाना असंभव है। नंबर 10, हाइड्रेशन और तापमान नियंत्रण। मुंह का गीलापन शरीर में पानी की कमी डिहाइड्रेशन का संकेत देता है, जैसे प्यास लगना, और अंदर आने वाली हवा तापमान को शरीर के अनुकूल बनाता है। अब है मुंह से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मुंह से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं।
प्रश्न नंबर 1 है, पाचन क्रिया शरीर के किस अंग से शुरू होती है? पाचन क्रिया शरीर के किस अंग से शुरू होती है? इसका उत्तर है पाचन क्रिया हमारे मुंह से माउथ से ही शुरू हो जाती है, जहाँ लार भोजन के स्टार्च को तोड़ने का काम करती है। तोड़ने का काम कौन करता है? मुंह करता है। प्रश्न नंबर 2, मुंह में लार सलाइवा का क्या काम है? उत्तर, लार भोजन को गीला और मुलायम बनाती है ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। साथ ही यह हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है और पाचन में मदद करती है। प्रश्न नंबर 3, वयस्कों के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं और उनके मुख्य कार्य क्या होते हैं? वयस्कों के मुंह में कितने दांत होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं? उत्तर है इसका, एक वयस्क के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कुल 32 दांत होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कृंतक इंसाइजर, जिसे हम रदनक दांत बोलते हैं। इंसाइजर, ये आगे के जो होते हैं इंसाइजर दांत होते हैं, 4 दांत होते हैं। नंबर 2, कैनियन अग्र चवर्णक दांत होते हैं। नंबर 3, प्रीमोलर जबरनक दांत होते हैं, चबाने वाले। नंबर 4 होते हैं मोलर। प्रश्न नंबर 4, जीभ हमें स्वाद का एहसास कैसे कराती है? जीभ हमें स्वाद का एहसास महसूस कैसे कराती है जीभ हमें? उत्तर, जीभ की सतह पर हजारों छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड्स कहते हैं। ये तंत्रिकाएं नर के जरिए मस्तिष्क तक स्वाद का संदेश भेजती है। ये टेस्ट कलिकाएं जो तंत्रिकाएं नब्ज के जरिए मस्तिष्क हमारे ब्रेन तक स्वाद का संदेश को भेजती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, क्या मुंह से सांस लेना सही है? क्या मुंह से सांस लेना सही है? उत्तर, आपातकालीन स्थिति जैसे नाक बंद होने पर हम वैकल्पिक रूप मुंह से सांस लेना ठीक मानते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से सूख जाता है और कीटाणु सीधे फेफड़े में जा सकते हैं। इसीलिए नाक से सांस लेना ही बेहतर माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, लार में कौन सा मुख्य एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा मुख्य एंजाइम पाया जाता है? उत्तर है, लार में मुख्य रूप से लार में अम्लेज, सिलीवरी अम्लेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, अगर मुंह में लार बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? मुंह में लार बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? उत्तर है इसका, लार न बनने से ड्राई माउथ की समस्या हो जाएगी, जिससे भोजन चबाने, निगलने और बोलने में बहुत कठिनाई होगी और धातु में सड़न तेजी से बढ़ेगी। प्रश्न 8 है, बोलते समय मुंह का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा हिलता डुलता है? बोलते समय उत्तर है, बोलते समय हमारी जीभ, टंग और निचला जबड़ा मैंडिबल सबसे ज़्यादा गति करता है। टंग और मैंडिबल सबसे ज़्यादा गति करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हमारे दांतों की सबसे ऊपरी और मजबूत परत को क्या कहते हैं? हमारे दांतों के ऊपरी और मजबूत परत को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका, दांतों की सबसे ऊपरी और सफ़ेद परत को एनेमल कहते हैं, जो मानव शरीर का सबसे ठोस पदार्थ होता है। जो दांतों के ऊपर पॉलिश लगी होती है हमारी, इसे एनेमल कहते हैं। नंबर 10 है, प्रश्न मुख्य को मुंह
प्रश्न 10 है, मुंह को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी आदत क्या है? मुंह को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी आदत क्या है? उत्तर, दिन में 2 बार सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना, जीभ साफ करना और खाने के बाद कुल्ला करना मुंह को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह था हमारे मुंह का वो अद्भुत संसार जिसे हम अक्सर बहुत आम समझ लेते हैं। स्वाद का लुत्फ उठाने के लिए लेकर हमारी खूबसूरत मुस्कान तक यह छोटा सा अंग हमारे लिए कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, यह अब आप जान ही गए होंगे। शरीर के इस स्मार्ट गेटवे का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर का आधार है। जो बस अपने मुंह की अच्छी सफाई रखिए, खुलकर मुस्कुराइए और अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।